वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एफ.जी. फेरॉड द्वारा लिखे गए चैप्टर मदर टेरेसा की डिटेल्ड एनालिसिस एंड समरी। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मदर टेरेसा एक ग्रेट क्रिश्चियन वॉलंटियर सोशल वर्कर थी, जो कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड दबे कुचले लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने किस तरीके से अलग अलग सर्विसेज को स्टार्ट किया, उनका किस तरीके का विश्वास था भगवान के ऊपर, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता हुआ ये हमारा चैप्टर है। आई शैल नॉट लीव दिस हॉस्पिटल until I know that you have given her a bed. The little woman, barely 5 feet tall, wearing a cheap white sari with blue border and a small cross hanging below her left shoulder, had begun her work in Calcutta among the poorest of the poor. तो प्रोज की जो शुरुआत है या निबंध की जो शुरुआत है, एक ऐसे इंसिडेंट से की जा रही है कि जहाँ पे एक वुमेन जो कि लगभग 5 फीट की हैं, एक सस्ती सी साड़ी पहनी हुई है जो वाइट कलर की है, ब्लू कलर का बॉर्डर है उसका, और उनके लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर एक क्रॉस हैंग कर रहा है। उन्होंने अपना जो समाज सेवा का काम था कलकत्ता में शुरू किया था, सबसे निम्न वर्ग की लोगों की सहायता के साथ। और शुरुआत कहाँ से की गई है कि वो किसी हॉस्पिटल में खड़ी हैं और वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो गरीब लोगों को बेड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और मदर टेरेसा कह रही हैं बड़े ही फर्मली, देखने में वो फिज़िकली बहुत वीक हैं बट वो बड़े फर्मली कह रही हैं, बड़े दृढ़ता से कह रही हैं कि वो तब तक हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाएंगी जब तक जिस पर्सन को वहाँ पे वो लेके आई हैं उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। तो इसी से पता लग सकता है कि उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर उनके अंदर की विल पावर को कमज़ोर नहीं कर सकता है। हर नेम नोन टू मिलियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ मदर टेरेसा। और इस लेडी का नाम अब लगभग पूरी दुनिया में फेमस है, जो है मदर टेरेसा। शी हैड पिक्ड अप दिस wretched क्रिएचर हाफ ईटन बाय रैट्स एंड आंट्स एंड कैरिड हर टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। उसने इस इंसान को लगभग अधमरी हालत में, आधा इसको चूहों ने खा लिया था, आधा इसको जो अलग अलग जीव जंतुओं ने खा लिया था, लगभग अधमरी हालत में इसने उठाया था और उठा के ये अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गई थी उसकी जान को बचाने के लिए। हैड शी नॉट बीन फर्म शी न्यू दैट द वुमेन मोस्ट लाइकली वुड हैव बीन टर्न्ड आउट इनटू द स्ट्रीट अगेन। और अगर वो इसलिए दृढ़ता से कह रही थी क्योंकि कलकत्ता की इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ के हॉस्पिटल उस पॉपुलेशन को कोप नहीं कर सकते। इसीलिए अगर वो इतनी दृढ़ता ना दिखाती तो मोस्ट पॉसिबल था कि उस औरत को दोबारा से सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। द हॉस्पिटल जस्ट कैन नॉट कोप विद द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता। तो वही बात मैं बता के हटाऊँ कि क्यों हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता के अंदर पॉपुलेशन इतनी है और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उस टाइम पे इतनी नहीं थी कि वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बेड्स अवेलेबल करा सके। तो इसीलिए वो दृढ़ता दिखा रही थी कि वो उस रेच्ड क्रिएचर को, उस औरत की जान को बचा सके। तो पहले ही पैराग्राफ में हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि मदर टेरेसा जो है वो अंदर से लोक सेवा से, लोक भावना से कितनी भरी हुई हैं। सो मैनी ऑफ देम लिव एंड डाई ऑन इट्स पेमेंट। और यही बात कही जा रही है कि ऐसे लाखों लोग हैं जो रास्ते पे ही जीते हैं, फुटपाथ पे जीते हैं और फुटपाथ पे मर जाते हैं, जिनको खाना, दे सफ़र द अपॉलिंग हीट ऑफ द डे। उनके पास ना दिन की तपती हुई गर्मी से बचने के लिए कुछ है, ना चिल ऑफ द नाइट, ना ठंड से बचने के लिए कुछ है, हंगर एंड लोनलीनेस, ना ही उनके पास भूख से बचने के लिए कुछ है, और अकेलापन। और इस तरीके से लाखों ऐसे लोग हैं जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो फुटपाथ पे रहने वाले हैं, वो अपनी ज़िंदगी उसी फुटपाथ पे जीते हैं और उसी फुटपाथ पे वो एक दिन गर्मी, सर्दी, भुखमरी और अकेलेपन को सहते हुए एक गुमनाम मौत का शिकार हो जाते हैं। दे बैग फॉर फूड एंड व्हेन स्टार्विंग दे स्टिल कुकिंग what little they get on small fires and in this manner ache out their wretched life until diseases attack them and they die in despair। वो ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं अपनी पेट को भरने के लिए भीख मांगते हैं
और जब भीख नहीं मिलती उन लोगों को तो वो चोरी भी करते हैं, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत होता है उसको खा के वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी को मजबूरी दुख भरे हालातों में गुजारते हैं। ऐसे हालातों में इनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अंत में जब कोई बीमारी आती है, इनको अटैक करती है, फिर ये अपनी इस ज़िंदगी से निजात पाते हैं, वो भी निराशा भरी ज़िंदगी जीते हुए इनको निराशा भरी मौत प्राप्त होती है। किपलिंग कॉल्ड द कोलकाता द ड्रेडफुल नाइट, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। इसीलिए किपलिंग ने ऐसे हालातों कलकत्ता के ऐसे हालातों को देखते हुए इसे सिटी ऑफ ड्रेडफुल, एक दर्द भरी रात का शहर कहा है। नेहरू कॉल्ड इट अ नाइटमेयर सिटी। नेहरू ने भी इसे एक डरावने सपने जैसा कहा है। क्यों? उसका रीज़न आगे देखिए। ओवर द ईयर्स रेफ्यूजी फ्लीइंग फ्रॉम फेमाइन, फ्लड्स एंड प्लेग हैव अराइव्ड देयर। In 1947, millions of Hindu arrived from Pakistan, which had been created a Muslim state. They never left. It is believed today that apart from terrible slums, the city has 1 million pavement dwellers. तो बॉर्डर एरिया होने के कारण लाखों रेफ्यूजी जो हैं बांग्लादेश से भाग के भूखमरी, प्लेग या और ऐसी बीमारियों का शिकार होके वो कलकत्ता में शरण लेने के लिए आ जाते हैं। 1947 में भी लाखों हिंदू जो थे वो पाकिस्तान को छोड़ के, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया था, कलकत्ता में आके सेटल हो गए थे। तो इस तरीके से राइटर हमें बताता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को मजबूरी भरे हालातों में गुजारने पर मजबूर हैं। और राइटर कहता है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के अलावा लगभग लाखों ऐसे लोग भी हैं, 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास झुग्गी झोपड़ियाँ भी नहीं है, जो फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए किपलिंग और नेहरू ने इसको द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट और ए नाइटमेयर सिटी कहा है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़्यादातर जो खुशी है, जो चीज़ें हैं, वो सही ढंग से प्रदान नहीं की जाती। Mother Teresa began life in more pleasant surroundings. She was born in Yugoslavia in 1910. At the age of 12, she decided to be a missionary. Then at 18, to be a nun, she was sent to Loreto Abbey, Dublin, where the girls trained for work in India. Soon after she arrived in India, she was appointed geography mistress at St. Mary's High School in Calcutta. Later, she became its principal. तो वो कहते हैं कि मदर टेरेसा की लाइफ जो है वो ऐसे दुख भरे हालातों में नहीं शुरू हुई थी। उनकी जो ज़िंदगी है वो एक सुकून और अच्छे हालातों में शुरू हुई थी और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी को एक प्लेजेंट सराउंडिंग में शुरू किया था। उनका जन्म 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को एक नन मिशनरी बनने के लिए डिसीज़न ले लिया था और 18 साल की एज में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक नन बन के रहेंगी, वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगी। शी वाज सेंट, फिर उनको लोरेटो एबिन डबलिन में भेज दिया गया था, जहाँ पे लड़कियों को भारत में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता था। इंडिया में आते ही उन्हें ज्योग्राफी की सेंट मैरी हाई स्कूल कलकत्ता में ज्योग्राफी की मिस्ट्रेस के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया। फिर बाद में वो इसी स्कूल की एक प्रिंसिपल नियुक्त कर ली गई। तो ये देख सकते हैं कि उनकी लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे, एक कंफर्टेबल सराउंडिंग में वो रह रहे थे। बट जस्ट बियॉन्ड द लवली गार्डन्स ऑफ द हाई स्कूल लिव द सिटी स्लम, दे वर रियली आउट ऑफ हर माइंड। इसी पर इस स्कूल की ब्यूटीफुल सराउंडिंग के बाहर का जो शहर का माहौल था वो बहुत ही दर्दनाक था, दुख भरा था। लोग झुग्गी झोपड़ियों में फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर थे। दे वर रियली आउट ऑफ हर माइंड। और मदर टेरेसा चाह के भी कभी इन लोगों के बारे में अपने जहन से सोचना बंद नहीं कर सकती थी। समथिंग मस्ट बी, in fact she would take her pupils down to see them, something must be done about this, she told them। और अक्सर वो अपने अनुयायियों को साथ लेके जाती और कहती कि इन लोगों के बारे में हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। Then in September 1946, while on a train journey, she felt a very strong a call from God to work among the poor, but it is not easy for a nun to leave her order at last।
After 2 years, she was granted permit directly from the Pope to become an unenclosed nun under the केयर ऑफ आर्क बिशप ऑफ कलकत्ता। फिर 1946 में वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तभी उनके अंदर से एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने उनको फोर्स किया है कि वो यहाँ पे गरीबों के लिए काम करें, पर एक नन के लिए अपने ऑर्डर को, अपने मिशनरी ऑर्डर को छोड़ना आसान नहीं था क्रिश्चियनिटी के अंदर। इसीलिए उनको 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ा और 2 साल के बाद पोप ने उनको परमिशन दे दी कि वो एक अनएनक्लोज्ड नन के तौर पे काम कर सकती हैं आर्च बिशप ऑफ कलकत्ता की निगरानी के हेठ। शी लेफ्ट द school where she had been very happy and went to the American Medical Missionary Sisters in पटना टू टेक 6 months नर्सिंग कोर्स। तो वो उन्होंने अपने स्कूल, जहाँ पे वो बहुत ही ऐशो आराम वाली कंफर्ट्स वाली लाइफ जी रही थी, उस स्कूल को छोड़ दिया और वो अमेरिकन मेडिकल मिशनरी कॉलेज सिस्टर इन पटना में चली गई, जहाँ पे उन्होंने 6 मंथ तक नर्सिंग की कोचिंग ली। देन विद 5 rupees इन हर पॉकेट and no home to go, she arrived in Calcutta. She went straight to the slums, found someone there who let her have a room free and begin her work. फिर उनके पास केवल 5 रुपए थे जब उन्होंने अपनी समाज सेवा शुरू की। 5 रुपए लेके, ना कोई उनके पास घर था। फिर उनको अचानक झुग्गी झोपड़ियों में एक ऐसा शख्स मिला जिसने अपना घर जो था उनको फ्री में दे दिया। शी विजिटेड होम आफ्टर होम, शी बेग्ड फॉर फूड और स्टार्विंग मेडिसिन फॉर सिक। वो घर घर घूमती, लोगों के लिए खाना, दवाइयाँ, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को इन चीज़ों की अभाव था, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो घर घर घूमती। तो हम लोग देख सकते हैं कि मदर टेरेसा किस माहौल में उनका जन्म हुआ, किस माहौल में पली पुली, किस तरीके से उनकी कंफर्टेबल सराउंडिंग्स थी, बट उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी थी, उनके अंदर की जो अच्छाई थी, उसकी कॉल को वो रेजिस्ट नहीं कर पाई और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने उनको ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने उसको ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है जिससे कि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है दूसरों की सेवा में लगा दे। She began the school with 5 children in slum compound. She had nothing to start with. Then first day she wrote the Bengali alphabet in the mud. उन्होंने अपना जो काम था वो जो सबसे पहले सेवा की वो थी स्लम झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों के लिए स्कूल को खोलना। पहले दिन उनके पास 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे। शी हैड नथिंग टू स्टार्ट विद, उसके पास उसके अलावा और कोई भी सहूलियत नहीं थी। द फर्स्ट डे शी रोड बंगाली अल्फ़ाबेट इन मड, पहले दिन उसने अल्फ़ाबेट्स को सिखाने के लिए कोई चौक तक नहीं था, उसको चीकड़ का उपयोग करना पड़ा था। द नेक्स्ट डे अ टेबल एंड अ चेयर अराइव, द फॉलोइंग डे अ कपबोर्ड। धीरे धीरे करके लोग उसके साथ जुड़ते गए, फिर टेबल आए, फिर चेयर आए, फिर कपबोर्ड आई। पीपल ऑल्सो केम टू हेल्प हर फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट हैज़ ग्रोन केयर एंड एजुकेशन ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। और इस छोटी सी शुरुआत से मदर टेरेसा ने नींव रख दी थी उन हज़ारों लाखों अननेग्लेक्टेड इग्नोर्ड बच्चों के लिए, जिन बच्चों को गरीबी भुखमरी के कारण एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिलता था। तो कहाँ पर उन्होंने इस चीज़ स्लम कंपाउंड में शुरू की थी 5 बच्चों के साथ, कोई और उसके पास फैसिलिटी नहीं थी। टुडे देयर आर नो लेस देन 81 स्कूल्स, और आज मदर टेरेसा की संस्था ने पूरे भारतवर्ष में 81 ऐसे स्कूल खोल रखे हैं जहाँ पर ऐसे गरीब नेग्लेक्टेड लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है। हिज फर्स्ट रिक्रूट वाज ए फॉर्मर पीपल हु बिकेम सिस्टर एजेंट्स। उसकी पहली जो भर्ती थी वो थी सिस्टर एजेंट्स, जो उसी की पहले अनुयायी थी। वन बाय वन अदर जॉइन अल्टिल शी हैड 10 ऑल फॉर्मर पीपल, एक एक करके उसके साथ 10 लोगों का जो एक जत्था था वो तैयार हो चुका था। शी वॉज गिवन परमिशन टू फॉर्म ए न्यू ऑर्डर विच शी कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उसे पोप से इस चीज़ की भी परमिशन, आर्च बिशप ऑफ कलकत्ता से इस चीज़ की भी परमिशन मिल गई थी कि वो अपना नया ऑर्डर बना सकती है, जिसका नाम उसने रखा था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। Those who joined it had to give their lives completely to the work। और मदर टेरेसा ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था, जो भी उसके इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ज्वाइन करेगा उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी काम में लगा देनी पड़ेगी। उन्हें अपने बाकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको त्याग के अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट करनी पड़ेगी। वी डू नॉट टेक वॉलंटियर वर्कर, मदर टेरेसा सेड, बिकॉज वॉलंटियर रिक्वायर टाइम फॉर
लेज़र। इसीलिए वो कहती थी कि उसे वॉलंटियर वर्क करनी चाहिए क्योंकि उन्हें फ्री टाइम की ज़रूरत है, और मदर टेरेसा चाहती थी कि उसके पास ऐसे लोग हों जिनको फ्री टाइम नहीं बल्कि वो हर समय ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। व्हेन आस्क्ड इफ शी डिड नॉट टेक ए हॉलिडे समटाइम्स शी रिप्लाइड एवरी डे इज़ अ हॉलिडे। जब कभी उससे ये पूछा जाता कि वो हर दिन हर पल लोगों की सेवा में लगी रहती है, कभी वो रेस्ट क्यों नहीं करती, कभी वो छुट्टी क्यों नहीं लेती, तो वो ये कहती थी उसके लिए हर दिन छुट्टी है। वो जो काम करती है उसी में उसे आनंद आता है, उसे छुट्टी करने में किसी प्रकार की भी आनंद नहीं है। वो चाहती है अपनी ज़िंदगी का हर पल इस तरीके के गरीब लोगों की सेवा में वो लगा दे। द यूजुअल थ्री वोज आर टेकन पॉवर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस। नॉर्मली वही 3 कस्में जो थी वो उठाई जाती थी। His first, the usual 3 vows are taken: poverty, chastity and obedience. तो नॉर्मली जो 3 कस्में क्रिश्चियनिटी में एक नन बनते समय उठाई जाती है, दी जाती हैं, वो तीनों कस्में जो थी वो इन्हें भी दिलाई जाती थी। यानी कि यानी कि पॉवर्टी, कि जो लोग हैं वो गरीबी में रहना सीखें। दूसरा चेस्टिटी, क्यों गरीबी में रहना सीखें, ताकि उन्हें गरीब लोगों का दुख दर्द जो है वो महसूस हो सके। दूसरी थी चेस्टिटी, चेस्टिटी है कि अपने फिज़िकल प्योरिटी को मेंटेन करके रखना, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी से दूर रहना और वर्जिनिटी को मेंटेन करके रखना। एंड ओबीडियंस, और जो भी हो वो भगवान की मर्ज़ी समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेना। टू दिस इज़ एडिड अ फोर्थ, और इनमें मदर टेरेसा ने एक फोर्थ जो वो थी वो ऐड कर दी थी। वो कौन सी थी? टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। वो ये थी कि मदर टेरेसा ये चाहती थी कि हम लोग तन मन धन से गरीबों की सेवा में उसके सारे अनुयायी अपनी ज़िंदगी को लगा दें। टू दिस इज एडेड अ फोर्थ टू गिव होल सर्विस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो लोगों की मदद कर रही हैं तो एक तरीके से, क्योंकि उसका ये मानना था कि हर इंसान में भगवान बसता है, तो उसका ये मानना था कि अगर वो हर एक इंसान की मदद कर रही हैं, एक तरीके से वो जीसस क्राइस्ट की मदद भी कर रही हैं। मदर टेरेसा टीचेस हर सिस्टर टू सी क्राइस्ट इन एवरीवन, इन सर्विंग देम दे आर सर्विंग क्राइस्ट इन सफरिंग। मदर टेरेसा अक्सर ये टीचिंग्स देती थी अपने अनुयायियों की कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें। अगर वो दूसरों की मदद करेंगे, एक तरीके से वो भगवान की मदद करेंगे, क्योंकि भगवान हर इंसान में बसता है, और यही उसकी थिंकिंग थी। कंप्लीट पॉवर्टी इज़ डिमांडेड अनलेस वी आर पुअर, शी सेज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सर्व द पुअर। तो ये जो चौथी उन्होंने वो इसके साथ तैयार की थी कि कंप्लीट पॉवर्टी इज़ डिमांडेड अनलेस वी आर पुअर, शी सेज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सर्व द पुअर। इसका मतलब ये था कि वो ये कहना चाहती थी कि हम लोगों को जब तक गरीबी के हालात का खुद पता नहीं चलता, तब तक हम लोग गरीब का दर्द महसूस नहीं कर सकते। हम दर्द ही कर सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते। पर जब हम खुद उन दुखों तकलीफ़ों से गुज़र रहे होंगे तो हम उन दुख तकलीफ़ों को महसूस करेंगे, और फिर हम लोग उन दुख तकलीफ़ों को दूसरे लोगों से दूर करने के लिए दुगने एफ़र्ट भी करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि कंप्लीट पॉवर्टी नीड करनी चाहिए जो भी उसके साथ उनका अनुयायी बनता है। सिस्टर मस्ट गिव अप ऑल हर पोजेशंस। उनका ये मानना था कि जो भी उनके साथ अनुयायी बनती है सिस्टर, उसे अपने सारे पोजेशंस का त्याग करना पड़ेगा। वन ऑफ दैम फॉर एग्जांपल व्हेन शी पास्ड हर फाइनल एग्जाम्स टू बिकम अ डॉक्टर did so well that she received a gold medal. She showed it to Mother Teresa and was duly praised for her final results. इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक बार उनकी एक अनुयायी सिस्टर ने जब अपने फाइनल एग्ज़ाम दिए डॉक्टरी के, तो उसमें उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उसको गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया, और उसने
वो जब गोल्ड मेडल मदर टेरेसा को दिखाया तो मदर टेरेसा ने उसकी बहुत प्रशंसा की कि उसके बहुत मेहनत का रिजल्ट है ये, बट द गोल्ड मेडल हैड टू गो बैक। पर उसने ये कहा कि हम लोगों को गोल्ड मेडल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मेहनत ने जो तुम्हें फ्रूट दिया है वो ये है कि तुम डॉक्टरी पास करके तुम्हें गोल्ड मेडल की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी काबिलियत के प्रमाण के तौर पे। और दूसरी ये चीज़ कि हम सब सिस्टर्स को अपने सभी पोजेशंस का त्याग करना पड़ा है। इट इज़ नो यूज़ टू यू एंड यू डू नॉट नीड इट। बस टेरेसा ने कहा ये हम मेरे और तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। सो इट वॉज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट। और इस तरीके से वो गोल्ड मेडल जो है वो नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट को पास ऑन कर दिया गया। और ये नहीं था कि मदर टेरेसा खुद इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती थी कि खुद उनके पास चीज़ें जैसे आज के साधु संत हैं, हम लोग देखेंगे हमें कह देते हैं कि मोह माया त्याग दो, और खुद उनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं। बट यहाँ पे मदर टेरेसा जो है वो खुद भी उसी प्रकार की ज़िंदगी बिता रही थी जैसे अपनी अनुयायियों को बिताने के लिए कहती थी। फॉर एग्जाम्पल द वर्क इज़ हार्ड। डेसमंड डॉयज इन हिज बुक मदर टेरेसा रिपोर्ट्स हाउ वन ऑफ द सिस्टर बर्नार्ड describe the daily routine. We wake at 4, we wake at 4, pray until 6:30 and then have our first meal। तो मदर टेरेसा ने अपने डेली रूटीन को जो बताया, जो उनका शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और डेसमंड डॉयज ने अपने मदर टेरेसा के ऊपर जो बुक लिखी थी उसमें क्लियरली बताया कि उन मदर टेरेसा और उसके फॉलोअर्स का डेली रूटीन कैसी थी। वी वेक एट 4, वो रोज़ सुबह 4 बजे उठती थी। प्रे अंटिल 6:30, फिर 6:30 तक उनकी प्रार्थना चलती थी। एंड देन हैव आवर फर्स्ट मील, फिर वो सुबह का खाना खाने के बाद वी डू अवर वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस बिफोर गो आउट टू वर्क। घर की जहाँ पे वो रहती थी वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद वो फिर बाहर काम के लिए निकल जाती थी। द नोवाइसेस कम फॉर लंच एंड प्रेयर, फिर वो लंच और प्रेयर के लिए, यानी कि हर खाने से पहले वो प्रेयर की इम्पोर्टेंस देती हैं। दे रेस्ट अ लिटल वाइल एंड देन दे हैव रेगुलर क्लासेस स्टडिंग द रूल्स एंड स्क्रिप्चर, फिर वो कुछ समय के लिए रेस्ट करती थी। फिर रूल्स और जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो बाइबल हैं, जो और ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी स्टडी की जाती थी। दे हैव अ टेस्ट बिफोर दे आर प्रोफेस्ड, और उनका टेस्ट लिया जाता था इससे पहले कि वो लोगों के बीच में जाके लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे, उनसे पहले उनसे टेस्ट लिया जाता था। वी कम होम एट 12:30, 12:30 बजे वो वापस आती थी। कम अगेन आउट एट 2, फिर 2 बजे बाहर निकल जाती। देन अगेन बाय 7:30 वी हैव टू बैक फॉर प्रेयर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मदर टेरेसा कहती थी कि उनके पूरी दिनचर्या में प्रेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। मदर टेरेसा डज नॉट वांट मिशनरी और चैरिटी टू सी देमसेल्व्स सिंपली एज सोशल वर्कर, बाय नो मीन्स। मदर टेरेसा का ये मानना था कि उसके जो वर्कर हैं वो अपने आप को समाज सेवी ना समझे, क्योंकि समाज सेवी जो है उसकी सेवा को भी वो नकारती नहीं है, बट वो ये कहती हैं कि जो वो कर रही हैं वो लोगों को प्यार दे रही हैं, अपनापन दे रही हैं, जो समाज सेवी कई बार नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये भी थी, वो प्रार्थना को इसलिए जोर दे रही थी, उसका ये मानना था कि भगवान की प्रार्थना करने से हम लोग हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। हम लोगों को हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि हम लोग गॉड के साथ जुड़े हुए हैं। जो हम लोग अगर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो वो हम लोग नहीं कर रहे, बल्कि गॉड हमारे द्वारा दूसरों की हेल्प करा रहा है, यानी कि वी आर ओनली अ मीन्स। और हम लोगों के अंदर कभी भी प्राइड या और ऐसी जो इवल क्वालिटीज़ है वो कभी भी नहीं आएंगी, और हम लोग हमेशा हम्बल और निम्रता के साथ भरे रहेंगे। इसीलिए मदर टेरेसा जो है वो प्रेयर को इतनी इंपॉर्टेंस देती थी, और उनका भगवान के ऊपर विश्वास भी अटूट था। दिस डज नॉट मीन Mother Teresa does not value social worker, but the missionaries of charity have a different approach. Here in Slum, she says, in the broken body and children we see Christ and we touch him। वो कहती है कि मैं समाज सेवी लोगों के को अनदेखा नहीं कर रही, ना मैं उनकी वैल्यू को कम कर रही हूँ, बट वो कहती है हमारी अप्रोच अलग है। हम लोग जब इन झुग्गी झोपड़ियों में इन दबे कुचले लोगों की सेवा करते हैं तो हम इनमें भगवान देखते हैं। हम इन
और इनको छू के, इनकी मदद करके हमें ऐसा लगता है कि हम लोग भगवान को छू रहे हैं। सोशल वेलफेयर इज़ फॉर अ पर्पस स्प्लेंडेड एंड नेसेसरी बट क्रिश्चियन लव एज फॉर अ पर्सन। सोशल वेलफेयर जो है वो एक इंसान के विकास के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए है, बट वो कहती है क्रिश्चियन लव जो है, जो उनका जो लव है, वो एक पर्सन को एज ए इंडिविजुअल प्यार और अपनापन देने के लिए। दिस लव इज़ वाइटल, बीइंग अनवांटेड इज़ अ वर्स्ट डिजीज दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर सफ़र। क्यों? क्योंकि वो कहती है जब लोग, दुनिया में सबसे बुरी बीमारी ये है जब किसी को ऐसा लगना लग जाए कि कोई उससे प्यार नहीं करता, किसी को उसको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो कहती है कि उनकी सेवा केवल इस चीज़ तक सीमित नहीं है, समाज सेवी की सेवा यही है कि उनकी हेल्प कर दी। वो कहती है हमारी सेवा केवल इस चीज़ तक सीमित नहीं है कि हम लोग केवल उनकी हेल्प करें, हम लोग उनको प्यार, अपनापन देना चाहते हैं, ताकि कभी भी उनके अंदर ऐसी सोच जो है वो घर ना कर पाए कि उनकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। क्योंकि उसका मानना है कि इससे बड़ी मेंटल डिजीज़ और कोई नहीं है, जब मेरे अंदर या किसी के अंदर ये सोच बैठ जाए कि मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो सोशल वर्कर के वर्क को डिस्टिंग्विश करती हैं अपनी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के वर्क के करने की अप्रोच से। वी कैन सी देयरफॉर व्हाई मदर टेरेसा इज़ कंसर्न क्वाइट एज मच एज फॉर दोज हु कैन नॉट बी क्योर्ड एज फॉर दोज हु कैन। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि मदर टेरेसा का उतना ही ध्यान उन लोगों के ऊपर होता है जिन लोगों को ठीक किया जाए, और उतना ही ध्यान वो उन लोगों के ऊपर भी केंद्रित करती हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। अर्ली ऑन हर ग्रेट डिज़ायर वाज टू टेक दोज हु वर डाइंग इनटू अ होम टू बी लव्ड एंड केयर फॉर, दैट दे may die with dignity and within sight, as she says, of a loving face। पहली उसकी यही डिज़ायर है कि वो हर मरते हुए शख्स को, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है, उसे हमेशा अपनापन, प्यार दे के इस तरीके की फीलिंग देने में कामयाब हो कि वो सम्मानजनक मौत मर सके। उसे कभी मन में ये ना आए कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, वो एक अनचाही ज़िंदगी जी रहा था। इसीलिए मदर टेरेसा की कोशिश होती थी कि वो उनकी मदद करने के साथ-साथ उनको प्यार और अपनापन भी दे। शी obtained an empty building near a temple to the goddess Kali. It had been a resting place for pilgrims visiting the temple. Her first effort met with abuse and even hatred. People round about did not like the smell of dying. उसको एक बिल्डिंग मिली काली माता के मंदिर के पास, जहाँ जो कि आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक रेस्टिंग प्लेस का काम करती थी, और इसीलिए वहाँ पे उसने ऐसे बीमारी से भरे लोगों को रखना शुरू किया। पर उसके इस स्टेप का बहुत विरोध किया गया। सम यंग मैन went to police commissioner and complained this woman is using building to convert Hindus to Christian. He decided to see for himself. When he arrived, he found Mother Teresa treating a man so. The stench was awful. Stench, said Mother Teresa when it was mentioned. It is nothing compared to the pain this man suffered. The commissioner returned to the young man. I will push this lady out, he said, if you will persuade your mothers and sisters to do what she is doing. और इसीलिए वहाँ के कुछ हिंदू नेताओं ने, हिंदू नौजवानों ने मदर टेरेसा का क्रिटिसिज्म भी किया, आलोचना भी की, और पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत लेके गए कि वो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियन बनाने में कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने खुद वहाँ पे जाके उस जगह का मुआयना करने के बारे में सोचा, और जब वहाँ पे वो पहुँचा, उसने देखा मदर टेरेसा खुद एक शख्स के ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी, और उसके ज़ख्मों से बड़ी बदबू आ रही थी। और जब बदबू शब्द मदर टेरेसा ने सुना, तो मदर टेरेसा ने कमिश्नर को ये जवाब दिया कि बदबू तो कुछ भी नहीं है, ये एज़ कम्पेयर टू जो दर्द ये इंसान सह रहा है उसके कंपैरेटिवली ये बदबू कुछ भी नहीं है। और ये देखने के बाद कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया कि मदर टेरेसा जो है वो एक अच्छा काम कर रही है, वो कोई धर्म परिवर्तन जैसा काम नहीं कर रही। और जब वो वापस आया तो उसने नौजवानों को कहा कि वो उस लेडी को, यानी मदर टेरेसा को, उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देगा अगर वो लोग अपनी माँ और बहनों को मदर टेरेसा के जैसे सेवा करने के लिए इंस्पायर करें। बट द persecution continued, threat, insult, broken window. Then one day a crowd stood around a man lying on pavement outside the new house for dying destitute. No one would go near him. पर मदर टेरेसा का वो रोड जो था वो लगातार निरंतर जारी था। उसे लगातार धमकियाँ, बेइज्जती,
उस हाउस फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट के खिड़कियों के शीशे तोड़ देने, ये अक्सर आम सी बात हो चुकी थी। फिर अचानक जब वो एक दिन बाहर निकली तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इसी घर के बाहर की चौखट के ऊपर खड़े हुए हैं। एक शख्स वहाँ पे गिरा हुआ है। नो वन वुड गो नियर हिम, ही वॉज डाइंग ऑफ कॉलरा। वहाँ पे एक शख्स जो है वो गिरा पड़ा है जिससे कॉलरा की बीमारी हुई है। बट मदर टेरेसा अपीयर्ड, गैदर द मैन अप इन अ आर्म एंड टुक इनटू द होम। बट मदर टेरेसा जैसे ही वहाँ पे आई, उसने उस शख्स को, जो कि कॉलरा एक छूत की बीमारी का शिकार था, ठीक है, उसे अपनी बाजुओं में उठाया और उसे उस हाउस फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट उसी बिल्डिंग में ले गई। आफ्टर देयर वाज नो ट्रबल। और इस इंसिडेंट के बाद लोगों के अंदर से ये धारणा खत्म हो चुकी थी कि वो धर्म परिवर्तित कर रही है या केवल क्रिश्चियन लोगों की मदद कर रही है, क्योंकि ही वॉज अ प्रीस्ट फ्रॉम द काली टेम्पल, क्योंकि वो उसी मंदिर का एक पंडित था, काली मंदिर का। और इससे ये साबित हो गया कि वो हर वर्ग की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। देयर आर 32 ऑफ दीज होम्स एंड अबाउट हाफ द इनमेट्स रिकवर देयर हेल्थ थ्रू एक्सपर्ट नर्सिंग। और आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 32 ऐसे नर्सिंग होम हैं जहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो ठीक होके अपनी हेल्थ को रीगेन करके वहाँ से तंदुरुस्त होके बाहर निकलते हैं। तो ये थी मदर टेरेसा की दूसरी सेवा। देन देयर आर होम्स फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन एंड बेबीज, द सिस्टर ब्रिंग इन होमलेस एंड फ्रेंडलेस चिल्ड्रन। फिर उन्होंने एक अनाथ आश्रम बनाया जिसका नाम उन्होंने होम रखा, यानी अनाथ आश्रम नहीं, घर रखा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को उनके माँ बाप जो हैं वो छोड़ जाते थे। सिस्टर अक्सर ऐसे बच्चों को उठा के लाती थी, कहाँ कहाँ से, डस्टबिन से, ड्रेन से, कूड़े के ढेरों से, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के या चर्च के सीढ़ियों से। सम वेग एज लिटल एज, कुछ तो बहुत ही कुपोषण का शिकार होते थे। देयर आर मोर देन टुडे, इवन देयर वाज अ रिजल्ट ऑफ न्यू सेक्स फ्रीडम विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये इस चीज़ का नतीजा था कि जितनी सेक्स फ्रीडम मिलती चली जा रही थी, हम लोग मॉडर्न होते चले जा रहे थे, हम लोग विदाउट मैरिज, जब विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब हम लोग इंटीमेट होते थे, तो उसका रिजल्ट था कि जो नाजायज़ बच्चे होते थे उनको फिर ना माँ ना बाप रखता था, और वो बच्चे फिर ऐसे उसके माँ बाप जो हैं मरने के लिए छोड़ जाते थे। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर कवर्ड विद सोर्स एंड इन्वेस्टेड विद लाइक। जो बच्चे तो बहुत बुरी हालत में होते थे, कईयों को जोंक लगी होती थी, कईयों को तरह तरह के जख्म होते थे, सम हैव रिकेट, किसी को पीलिया, किसी को किसी प्रकार की बीमारी होती थी। मोस्ट ऑफ देम रिकवर, ग्रो एंड हेल्दी एंड हैप्पी इन होम। बट मदर टेरेसा के इस घर के अंदर भी सभी बच्चों को बाद में हेल्थ रीगेन होते थे और वो खुशी खुशी उस घर में बड़े होते थे। नो चाइल्ड इज़ अबाउट टर्न अवे, कभी भी किसी बच्चे के लिए उसके होम का दरवाज़ा बंद नहीं होता था। वी ऑलवेज हैव वन मोर बेड, सीज मदर टेरेसा। वो अक्सर ये कहती थी कि हमारे पास ज़रूर से एक स्टेप ज़्यादा ही चीज़ होगी। द ऑर्डर नाउ हैज़ 28 सच होम, और ऐसे 28 सच होम्स पूरे भारतवर्ष में हैं जो ऐसे बिना माँ बाप के नाजायज़ बच्चों को पालते पोसते बड़ा कराते हैं और समाज में उठने बैठने के काबिल बनाते हैं। लेप्रेसी, ये उनकी थर्ड सर्विस थी। लेप्रेसी इज़ अ मच ड्रेडेड डिजीज़ इन इंडिया। लीपर्स, वेल्दी एंड पुअर, हाई एंड लो caste huddled together in slums, shunned by their families and friends, begging for their daily bread. Neighbors have only to complain that someone's face, for instance, does not look healthy, and the police will soon visit the victim. He will be given 48 hours to leave this home. When he asks where he should go, he is told to make his own arrangement. Those arrangements are often simply a simple slum tenant. तो उस समय सबसे ज़्यादा जो उस बीमारी का लोगों के अंदर डर था वो था कुष्ठ रोग, जो कि एक छूत की बीमारी। और जो कुष्ठ, चाहे वो अमीर थे गरीब थे, उनको मजबूर कर दिया था जाता था परिवारों के द्वारा, उनके पड़ोसियों के द्वारा, कि वो झुग्गी झोपड़ियों में जाके रहें। जैसे ही किसी को कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देते थे, जो आसपास के लोग होते थे पुलिस में कंप्लेंट कर देते थे, और ऐसे लोगों को 48 घंटे दिए जाते थे कि वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएं। और जब वो पूछते वो कहाँ जाएं, तो वो कहते उन्होंने अपनी अरेंजमेंट खुद करनी है। यानी कि ऐसे लोग भी दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते थे, और ऐसे में उनके पास झुग्गी झोपड़ियों या फुटपाथ पे बैठने के अलावा और कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता था। मदर टेरेसा विल टेक इन एनी लीपर, शी बिगेन विद फो एंड ए डॉक्टर। तो मदर टेरेसा जब भी उसे कोई कुष्ठ रोगी मिलता वो उसे अपने साथ ले जाती। उसने 4 नर्सेज और एक डॉक्टर के साथ इस कुष्ठ रोगियों की सेवा शुरू की। नाउ देयर आर 70 लिप्रेसी क्लिनिक, और आज
ऐसे 70 लेप्रेसी क्लिनिक है जहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सेवा की जाती है। इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉट अर्ली इनफ इट कैन बी क्योर्ड। अगर उसे अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो उनकी बीमारी ठीक भी की जा सकती है। बट फॉर दोज हु कैन नॉट बी केयर देयर इज़ एवरी केयर अंटिल दे डाई। और जिन लोगों को ठीक नहीं भी किया जा सकता, ये नहीं कि उनके लिए उनके मदर टेरेसा के क्लिनिक के दरवाजे बंद है, उनकी आखिरी सांस तक उन्हें प्यार और केयर जो है वो प्रदान की जाती है। द ऑर्डर हैज़ अ लीपर कॉलोनी द प्लेस ऑफ पीस। और ऑर्डर ने एक लीपर कॉलोनी बनाया था जिसका नाम रखा गया था प्लेस ऑफ पीस, शांति की जगह। वेयर होल फैमिलीज कैन लिव एंड फाइंड वर्क टू डू। जहाँ पे कुष्ठ रोगी जो इकट्ठे रहते थे और उन्हें अलग अलग तरीके के काम सिखाए जाते थे ताकि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके। इट इज़ इन द चार्ज ऑफ सिस्टर फ्रांसिस जेवियर हेयर सेल्फ ए डॉक्टर क्वालिफाइड टू डील विद द डिजीज। द नर्सिस टू हैव बीन ट्रेन स्पेशली फॉर दिस वर्क। और इस सारे के काम का जो कंट्रोल था, जो इंचार्ज था, वो सिस्टर जेवियर को बनाया गया था, जो खुद एक लेप्रेसी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। और उनके साथ जो नर्सिस थी वो भी स्पेशली इस डिजीज़ के लिए ट्रेन की गई थी। द इंडियन गवर्नमेंट सीइंग द वैल्यू ऑफ हर वर्क गेव हर दी लैंड 34 एकर्स एंड ए लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी। उसके कामों की कदर करते हुए भारतीय सरकार ने उसे 34 एकड़ ज़मीन और एक बड़ा अमाउंट जो है वो पैसे का दिया। व्हेन द पोप विजिटेड हर ही गेव हर हिज स्प्लेंडेड वाइट कार बिफोर ही लेफ्ट। और जब पोप भी भारत यहाँ पे आया तो उसने भी अपनी एक शानदार वाइट गाड़ी इसे एज ए गिफ्ट दी। विदाउट इवन टेकिंग ए राइड इन इट शी हैड इट रेफल्ड विद 13,000 पाउंड शी गॉट फॉर इट वेंट टू हर लेप्रेसी वर्क। और उसने एक बार भी उसमें बैठ के नहीं देखा और जितने भी पैसे उसे इससे मिले उसने वो सारे के सारे काम जो है वो कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिए। शी आल्सो ओपन्ड अ होम फॉर बांग्लादेशी वुमेन हु हैड बीन रेप्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर। उन्होंने एक होम, एक घर उन बांग्लादेशी औरतों के लिए भी बनाया जिनका बलात्कार, जिनका शारीरिक शोषण किया गया था बंटवारे के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में मिस मदर टेरेसा ने अपनी सिस्टर के, अपने एक अनुयायी का गोल्ड मेडल वापस करवाया था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने खुद भी कोई पोजेशन अपने पास नहीं रखा, जो भी उनके पास आता था वो सेवा में लगा देती थी। तो वो जो कहती थी वो खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती थी। दोज पेशेंट हु कैन वर्क और हेल्प टू फाइंड इंटरेस्ट इन इट इन हर Tegret Center, lepers are taught to weave cloth and make bandages and paper bags for their। जो पेशेंट्स काम कर सकते थे, जिनका इंटरेस्ट होता था, उनको टेगरेट सेंटर में अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी। Elsewhere there are about 800 girls making nets in order to earn some money। और इसी तरीके से किसी और जगह पे 800 लड़कियों को नेट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो कुछ पैसे अपना सके। नन ऑफ देम होप टू गेट, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस माहौल में रह रही थी, जब तक उनके पास दाज नहीं होगा उनकी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए उनको खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। देयर हैव ऑलवेज बीन There have always been critics of work. It was said that her methods were old-fashioned. She could only touch the fringe of problem of disease and poverty, and that this gave the government an excuse for doing little themselves। उसकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। ये कहा जाता था कि उसके तरीके जो हैं वो पुराने तौर पे हैं, और ये भी माना जाता था कि उसने तो गरीबी और बीमारी की जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ थोड़ा सा छुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कहती थी जब मदर टेरेसा इतना करके कुछ नहीं कर सकी तो हम लोग क्या कर लेंगे। एट वन टाइम शी वॉज अक्यूज ऑफ सेलिंग इंडियन बेबीज अब्रॉड। वट शी डिड एंड वट शी स्टिल डज इज टू फाइंड गुड होम समटाइम अब्रॉड फॉर मैनी ऑफ चिल्ड्रन। एक बार उनके ऊपर इस चीज़ का भी दोष लगाया कि वो भारतीय बच्चों को विदेश में भेजती हैं, बट मदर टेरेसा ने कहा उन्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो क्या करती थी, वो अपने पास अनाथ बच्चों को अपनी तरफ से एक अच्छा घर देने की कोशिश करती थी, अच्छी फैमिली देने की कोशिश करती थी। फिर वो उन्हें भारत में मिले या विदेश में मिले, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। द क्रिटिक्स हैव नेवर डाउटेड हर, शी इज सो सर्टेन दैट व्हाट शी डज इज अ सर्विस टू द क्राइस्ट दैट शी नेवर कंसिडर्स विद हर। उसके आलोचकों ने कभी भी उनकी हिम्मत को तोड़ा नहीं, कमज़ोर नहीं किया। वो इतनी पक्की थी, उन्हें पता था कि वो जो भी कर रही हैं वो भगवान की सेवा में कर रही हैं। इवन सेटबैक्स आर इज विल, उनका ये मानना था, उनका इतना भगवान के ऊपर विश्वास था कि अगर उनकी आलोचना होती है, उन्हें फेलियर भी मिलता है, ये भी भगवान की मर्ज़ी है, गॉड की मर्ज़ी है, क्योंकि गॉड की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऑल थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग फॉर गुड टू देम टू डेट लव गॉड। उनका ये मानना था जो भी होता है, जो भगवान इंसान से प्यार करता है उनके अच्छे के लिए ही भगवान करता है। वन डे सिस्टर एजेंट्स वाज वरीड अबाउट द वास्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स टू बी फेड। व्हाट विल हैपन टुमारो इफ वी हैव नो फूड? मदर टेरेसा रिप्लाइड ब्रीफली, व्हाई इजंट गॉड लुकिंग आफ्टर अस? हैजंट ही सीन दैट वी गेट व्हाट वी वांट इन टाइम? बिग बॉस सिस्टर एजेंट बढ़ते हुए लोगों, पेशेंट्स को देख के चिंतित हो गई कि क्या होगा अगर एक दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो। तो मदर टेरेसा ने बड़े ही शांत और शीतलता से जवाब दिया कि क्या तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं
कि हम थोड़ी इन लोगों का ध्यान रख रहे हैं, ये तो भगवान इनका ध्यान रख रहे हैं। क्या तुमने कभी ये चीज़ का महसूस नहीं किया कि हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें वो मिल जाती है? इसका मतलब ये है कि भगवान को हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है, इसीलिए हमें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाना मिलेगा नहीं, पेशेंट ज़्यादा ना हो जाए। भगवान इस चीज़ की ज़्यादा हमसे ज़्यादा टेंशन ले रहा है। But this faith is combined with common sense. He expects nothing of God that sisters can do themselves. She still takes an empty bag on her journey in by plane to collect any food that steward can find left over. बट उसका विश्वास होने का मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे। उसका ये मानना था, विश्वास होने का मतलब ये है कि हम लोगों को आलोचना या नाकामयाबी कमज़ोर नहीं करेगी। वो काम कभी भी दूसरों को नहीं कहती थी, जो काम वो खुद ना कर सके, पहले वो खुद करती थी काम, फिर वो अपनी अनुयायियों से कराती थी। यानी कि उसका मानना यह था, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब भी वो जब हवाई या ट्रेन की यात्रा में जाती है, अपने साथ खाली बैग लेके जाती है और लौटते वक्त वो स्टीवर्ड से रिक्वेस्ट करती कि अगर बचा हुआ खाना है वो उसे दे दे, ताकि वो और गरीब भूखे लोगों को वो खाना दे सके। बट शी विल नेवर टेक मनी फॉर सर्विस रेंडेड एंड नेवर आस्क्ड फॉर इट। बट कभी भी उसने पैसे खुद नहीं मांगे, ना ही किसी को कहा कि उसे आके पैसे दे। डॉटर एग्जिस्ट एंड वर्क ऑन डोनेशन फ्रीली गिवन फ्रॉम एनी वन विलिंग टू हेल्प। नो डाउट उसकी जो ये ऑर्डर था वो कम्प्लीटली दानों के ऊपर ही चल रहा था, बट जो लोग अपनी मर्ज़ी से दान देना चाहते थे उन्हीं से पैसे जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते थे। देयर आर टुडे 61 सेंटर्स इन इंडिया एंड 20 इन अदर कंट्रीज़। और आज भारतवर्ष में ऐसे 61 सेंटर्स हैं और 28 दूसरे देशों में हैं। देयर आर अबाउट 1000 सिस्टर्स एंड 2000 ब्रदर। और लगभग ऐसे 1000 सिस्टर और 2000 ब्रदर है, वो लुक आफ्टर मेनली द नीड्स ऑफ मैन एंड बॉय, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऑल आर अंडर डिसिप्लिन बट ऑल आर वेल केयर्ड फॉर। मैनी आर वेल एजुकेटेड, सम आर हाई कास्ट हिंदूज। इफ़ व्हेन दे आर एक्सेप्टेड दे आर टेकिंग एग्जाम दे हैव टू गेट थ्रू दैम। और कई तो बड़ी कास्ट के भी हैं, बट अपनी मर्जी से वो लोग दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। द वर्क इज़ हार्ड बट मदर टेरेसा नेवर आस्क ऑफ एनी बॉडी एंड थिंक शी इज़ नॉट विलिंग टू डू हर सेल्फ। नो डाउट ये काम बहुत मुश्किल था, बट मदर टेरेसा ने कभी भी वो काम दूसरों को करने के लिए नहीं कहा जो वो खुद नहीं कर सकती थी। शी विल बी फाउंड वेडिंग नी डीप इन फिल्थ टू रेस्क्यू दोज हु आर ड्रॉनिंग इन ओवरफ्लोइंग सीवेज। हम लोगों ने कई बार देखा है कि मिस मदर टेरेसा जो हैं वो सीवेज में उतर जाती थी डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए। ऑन अनदर ओकेजन फेसिंग एंड टर्निंग अवे विद आउटसाइड आर्म एंग्री बर्ड टू वॉट चार्ज ए ग्रुप ऑफ पीपल। और एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि एक गुस्से से पागल हुआ जो बल है वो एक कुष्ठ रोगियों के ऊपर हमला करने जा रहा था, और उसको इन्होंने अपनी बाजुओं से, अपने हाथों से रोका था हमला करने से। नाइदर मैन और बीस्ट कैन डेटर हर। यानी कि उसके अंदर की इतनी दृढ़ता थी लोगों की मदद करने की कि ना तो इंसान ना ही जानवर जो हैं उनकी इस दृढ़ता को तोड़ सके। इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल दैट शी हैज़ अचीव्ड शी वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। उन्होंने इन्हीं सभी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज़ के साथ सम्मानित किया गया। The 90,000 pound which she received on this occasion is being used entirely for the extension of her work। और 90,000 पाउंड जो उनको इस काम के लिए मिले थे, ये केवल और केवल उनके वर्क को प्रॉस्पर करने के लिए ही उन्होंने इस्तेमाल की। यानी फिर से उन्होंने दिखाया उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं था। अगर वो अपनी सिस्टर को अपने पोजेशंस को त्यागने के लिए कहती थी तो वो खुद भी उन पोजेशंस को त्यागने के लिए तैयार रहती थी। How does one describe her? She is of small stature, almost frail in build, soft-spoken, clearly a very woman of great courage। कैसे कोई डिस्क्राइब करे? देखने में छोटी सी, कमज़ोर, बट बहुत ही प्यार से बोलने वाली, अंदर से दृढ़ता से भरी, हिम्मत से भरी। बट शी फील्स दैट विदाउट हर फेथ शी कुड हैव डन नथिंग। पर उसका ये मानना था कि अगर उसका भगवान के ऊपर विश्वास ना होता, दृढ़ता ना होती, तो शायद वो इतना कुछ ना कर पाती। वो भी अपने आलोचकों से या नाकामयाबियों से या मुश्किलों से घबरा जाती। For 27 years, she said on one occasion, God has fed us all without any income of our home। उसका ये मानना है कि 27 साल से वो इस काम में लगी हुई है और कभी भी एक भी ऐसा मौका नहीं आया है कि जब भगवान ने उनको खाना ना दिया हो। इन हर प्रेजेंस वन फील्स अ वंडरफुल रेडियंस विच ऑल्सो शाइन्स थ्रू हर स्टाफ। उनके प्रेजेंस में लोग एक रूहानियत महसूस कर सकते थे जो कि उनके स्टाफ में भी देखी जा सकती थी।
राइट अबाउट, एक बार उनसे किसी ने कहा कि वो उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो मदर टेरेसा ने आगे क्या रिप्लाई दिया, राइट अबाउट द वर्क शी सेज नॉट अबाउट मी। उन्होंने कहा मेरे बारे में मत लिखो, मेरे कामों के बारे में लिखो, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनीवन टू एग्री विद हर। ऐसे पॉइंट पे एग्री करने वाले लोगों बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो अपने आप को किसी काम के बस नहीं मानती थी। उनका ये मानना था कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं उनके द्वारा प्रमोट किए जाने वाले काम हैं, इसीलिए वो चाहती थी कि उनके बजाय उनके कामों को प्रमोट किया जा सके, ताकि उनके बाद भी उनके द्वारा चलाए जाने वाले काम जो हैं वो चलते रहें। दिस वॉज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो सबलिटीज ऑफ मदर टेरेसा's theology, accepting that God can be found anywhere। तो ये This was perhaps one of the greatest subtleties of Mother Teresa theology, accepting that God can be found anywhere। ये मदर टेरेसा की सोच ही थी कि उनकी थियोलॉजी ही थी कि उनका ये मानना था कि भगवान हर जगह हर इंसान में पाया जा सकता है। सम मे assert this was heretical, accusing Mother Teresa of monotheism through her there was only ever one love and he was about to find wherever he wished। कई लोगों ने इसकी सोच के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, बट मदर टेरेसा के लिए ये लव एक ही था और वो इसी लव को, इसी प्यार को देखते हुए लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। फॉर हर दिस वॉज नॉट द लेजी फेयर अप्रोच टू जीसस but a resolute solidarity with Christ to use whatever language and belief set was necessary in pursuit of expressing God's love to those who felt unloved and thus needed to assured of it most to gain access to the deathbeds of dying, so that she and sisters of charity might be able to pray over them and provide a sense of dignity and worth in the last fearful moments of life। बट उसका ये मानना था कि उनका ये जो प्यार था ये लेजस फेयर कोई नहीं था कि एक हाथ चीज़ दी एक हाथ ले ली। उनका ये मानना था, ये विश्वास है जो उनकी और उनकी सिस्टर को प्रेरित करता था लोगों की मदद करने के लिए। जिन लोगों को उनकी फैमिली से नकार दिया था, उन लोगों को अंतिम पलों में अपनेपन, सम्मानजनक मौत दिलाने के लिए ये सोच थी जो उनको प्रमोट करती थी कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं। Such a belief necessitates a deeply held existential belief in God who cares, not only theology which condemns or regrettably says you are still not good enough in a response to death rattle। और ऐसी ही सोच, ऐसी ही थियोलॉजी जो है वो लोगों की हेल्प करती है कि वो आगे जाके अपने साथी लोगों की हेल्प कर सकें। One of the main ways that Mother Teresa led Sisters of Charity in expressing this belief was the administration of funeral rites। और एक और था जो मदर टेरेसा की चैरिटी की बिलीफ की जो सिस्टर्स ऑफ चैरिटी करती थी वो थी अंतिम संस्कार का ध्यान रखना। फॉर फ्यू हु डाई एट कालीघाट हाउस ऑफ डाइंग in Calcutta have been explicitly Christian at the time of their death, where the religion is known Muslim, Hindu funeral rites are correctly observed। तो जो लोग भी उनके हाउस ऑफ डाइंग डेस्टिट्यूट में मरते थे, चाहे वो क्रिश्चियन होते थे, हिंदू होते थे या मुस्लिम या सिख, उनके धर्म के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी कि ये नहीं था कि वो उन्हें क्रिश्चियनिटी के तरीके से दफनाती थी। जैसे रिलीजन को वो बिलोंग करते थे, उनका ये मानना था कि जो भी शख्स उनके पास मदद के लिए आए उनके अंतिम संस्कार उसी प्रकार के किए जाएँ जिस प्रकार के धर्म को वो फॉलो करते हैं। She has even said, when asked about whether she convert those in her care, that she want to convert Hindus to be better Hindus, Muslims to be better Muslim, as well Christian to be better Christian। एक बार उन्होंने कहा कि क्या वो उनके पास आने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहती हैं, तो उन्होंने कहा वो हिंदुओं को बेहतर हिंदू बनाने की कोशिश करती, मुस्लिम्स को बेहतर मुस्लिम और क्रिश्चियन को बेहतर क्रिश्चियन। वो किसी को अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि अपने धर्म में ही और बेहतर होने का प्रेरित करती हैं। द एम ऑफ सोसाइटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड टू लेबर एट द कन्वर्सेशन एंड सैंक्टिफिकेशन ऑफ द पुअर इन द स्लम विच इन्वॉल्व्स हार्ड ceaseless toiling without result, without counting the cost। और
उनका मेन मकसद ये था कि भगवान के इस साम्राज्य की जितनी मदद हो सके उतनी करें, बिना रुके, बिना थके और कई बार बिना परिणाम के भी, बिना किसी फल के भी वो लोग लगातार लोगों की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। ऑल द क्रिश्चियन वुड एग्री दैट कन्वर्जन एंड सैंक्टिफिकेशन इज़ द वर्क ऑफ गॉड, बट गॉड हैज़ चोज़न द मदर टेरेसास टू कैरी द लाइट ऑफ क्राइस्ट इनटू द डार्क होल्स ऑफ स्लम। और ये हम सब लोग भी मानते हैं कि कन्वर्ट करना किसी को ये भगवान का काम है, हमारा नहीं है। बट उनका ये मानना ज़रूर था कि भगवान ने मदर टेरेसा को चूज़ किया है निराशा भरी ज़िंदगी जीने वाले लोगों की ज़िंदगी में रोशनी, उम्मीद की एक किरण लेके जाने के लिए। थो अनकन्वेंशनल टू सम क्रिश्चियन, दिस अप्रोच जनरेटेड सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट फॉर मदर टेरेसा एंड सिस्टर ऑफ चैरिटी, इवन टेकिंग on mythic qualities. One worker writing of his experience noted in India, we have more and more Hindus, Muslims, and Buddhists getting involved in the work. और इस तरीके से उनके इस अनकन्वेंशनल अप्रोच का अपने वर्क के प्रति उनको मिस्टिक भी बना देता था। और एक वर्कर ने उसके अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वो कहते हैं कि इंडिया में उनके पास ज़्यादा हिंदू, ज़्यादा मुस्लिम, बुद्धिस्ट हैं जो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं बिना धर्म को परिवर्तित किए, बिकॉज दे फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं कि वो अपने धर्म में जाके सेवा करें, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मदर टेरेसा के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो भगवान की सेवा ही है। दे वॉन्ट टू सर्व गॉड इन देयर वे एंड दे हैव फाउंड दैट बाय सेक्रीफाइस एंड प्रेयर दे कैन डू इट। और उन्हें मदर टेरेसा के तरीके से एक माध्यम मिल गया था जिससे कि वो भगवान और लोगों की सेवा कर सकते थे कुर्बानी और प्रार्थना के ज़रिए। With so much attention to interfaith dialogue and convicted civility in the last 3 decades, we must remember that Mother Teresa were pioneering such an effort as early as 1946, and her legacy testifies the presence of God as much as devotion to Christ. तो हम लोग देख सकते हैं पिछले 3 दशकों से कि मदर टेरेसा ने जो सेवा शुरू की थी 1946 में, वो टेस्टिफाई भी हुई और उसने उस सेवा को भगवान की डिवोशन के बराबर कह दिया। हर वर्क दो वॉज नॉट without precedent. The heritage of Hebrew scripture display considerable concern for the less fortunate among the Jews. Notably, this concern extended to the foreigner among them or those outside the Abrahamic faith. The God of the Hebrew scriptures, though articulating a preference for those within the community he has found, was always concerned for those outside the faith as well. But यहाँ पे भी उनकी हेब्रू बाइबल और अब्राहमिक बाइबल के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो एग्जिस्ट करते थे। द न्यू टेस्टामेंट पिक्स अप दिस सेम कंसर्न विदाउट हेजिटेशन, और न्यू टेस्टामेंट भी इसी कंसर्न को पिकअप करता है। जीसस आर्टिकुलेटेड अ सिमिलर कंसर्न फॉर द जेंटाइल दैट पॉल would later develop as a part and parcel of expansion theology of God. James would go further, sincerely stating that true and pure religion was to help the disenfranchised, the poor, the orphan, the widow and the sick. और जेम्स ने भी इसी चीज़ को प्रमोट किया कि भगवान और धर्म की असली सेवा चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे में जाके सेवा करना नहीं, गरीब, अपाहिज, अनपढ़, अनाथ और ऐसे मार्च दबे कुचले लोगों की मदद करना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक स्ट्रक्चर के। और इसी तरीके से मदर टेरेसा जो है अपनी थियोलॉजी को, अपनी सोच को प्रमोट करती गई। वेयर इट अपीयर्स मदर टेरेसा इज़ यूनिक is the way in which practice fell from attention of the church after canonical writings of the patristic period. Seeking to protect its interests, the church began to consolidate resources, show preference for those within the community and anyone who did not fit their individual models of expression, despite a long legacy of counting service and social duties of believer. मदर टेरेसा अपने ही तरीके से लोगों की मदद करती चली गई और चर्च के रिसोर्सेज को वो बेहतर ढंग से हैंडल करती चली गई। जस्टिन इन हिज अपॉलजी अफर्म्स दैट चर्च शुड हैंड ओवर टू अ कम्युनिटी फंड व्हाट वी पोजेस एंड शेयर इट विद एवरी नीडी पर्सन। जस्टिन ने भी अपने अपॉलजिया में कहा है चर्च को भी उनके पास जो पोजेशन है वो गरीब और मददगार लोगों को दे देना चाहिए। टेटुलम सप्लीमेंट्स दिस ऑब्जर्विंग दैट आवर केयर फॉर द डेरिलेक्ट, our active love have become distinctive sign before the enemy. क्योंकि उनका ये मानना है भगवान की सेवा यही है, भगवान की असली सेवा चर्च की डेवलपमेंट नहीं है बल्कि आम और गरीब जनता की डेवलपमेंट है। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, लास्ट उनकी थियोलॉजी का स्टेप है। हर थियोलॉजी ऑलवेज कंसर्न फॉर द पुअर गोज अ स्टेप फर्दर दो।
उनका ये मानना था कि गरीब से गरीब लोगों का मदद करनी है। अनलाइक दोज हु मे सेड दैट इन सर्टेन वेज अंडर पर्टिकुलर कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम God may be said that possible to manifest in human host. Mother Teresa held the conviction that God was certainly to be found in the poorest of the poorest. मदर टेरेसा का ये मानना था अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो हम लोग जो लोग बहुत गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके बीच में जाके देखें। लाइक जॉर्जरी ऑफ नैसा हु रोड दैट क्रिश्चियन शुड रिफ्लेक्ट ऑन द डिग्निटी ऑफ द पुअर, दे हैव टू टेक अपॉन देम पर्सन ऑफ द सेवियर। तो जैसे जॉर्जरी ऑफ नैसा ने लिखा है कि क्रिश्चियन लोगों को गरीब लोगों के बीच भगवान देखना चाहिए, उनका मददगार बनना चाहिए। फॉर ही द कंपैशनेट हैज़ लेंट दैम इज ओन पर्सन वेयर विद टू शेम द अनमर्सीफुल एंड हेटर्स ऑफ द पुअर। और इसीलिए वो कहता है कि जो लोग गरीब लोगों से मदद करते हैं उन लोगों के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मदर टेरेसा सॉ इन दोज हु सर्व नॉट ए बर्डन बाय वे ऑफ जीसस टीचिंग बट द फेस ऑफ जीसस हिमसेल्फ, दो देयर अपीयरेंस एंड अपेरेंट लैक ऑफ ब्यूटी मे बी कंसिडर्ड प्रूफ ऑफ गॉड्स जजमेंट अगेंस्ट देम। मदर टेरेसा सॉ द कंट्रेरी बाय वर्च्यू ऑफ गॉड्स सॉलिडेरिटी with the other the lives of the poorest of the poor we mystically tied to that Christ। मदर टेरेसा का ये मानना था कि इन गरीब लोगों के ज़रिए ही हम लोग मिस्टिकली भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। गॉड वॉज नॉट रिमोटली लुकिंग डाउन ऑन अर्थ कमेंडिंग ह्यूमन्स टू केयर फॉर द गॉड खुद इस पृथ्वी की मदद नहीं कर रहे बल्कि वो हम इंसानों द्वारा ही दूसरे गरीब या जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करवा रहा है। यानी कि उसका ये मानना था कि गॉड खुद मदद नहीं करता बल्कि हम इंसानों को एक मीडियम के तौर पे यूज़ करता है दूसरों की मदद के लिए। इसीलिए मदर टेरेसा का ये मानना था कि हम लोगों को गरीबी रेखा के अंदर रहना चाहिए ताकि हम लोग उन लोगों के दुख दर्द को महसूस कर सकें। इसीलिए मदर टेरेसा अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं मानती थी क्योंकि वो मानती थी वो कुछ नहीं कर रही, जो कुछ कर रहा है वो भगवान कर रहा है और वो तो सिर्फ एक माध्यम है जिससे कि भगवान ये काम करा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।